हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में एमपी सेट एग्जाम के लिए सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं PDF फॉर्मेट में। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं, 1000 से ज़्यादा प्रश्न हैं, जिसका जो प्राइज़ है 199 रुपये है। बात की जाए 300 से ज़्यादा प्रश्नों की, तो इसमें महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें भारतीय समाजशास्त्री भी शामिल हैं। और इन सभी के द्वारा उनके जो सिद्धांत, अवधारणाएं और जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये भी आपको प्रश्नों के अलावा अलग से PDF में मिल जाएंगी। और इसका जो प्राइस है 120 रुपये है। बात की जाए सोशियोलॉजी के नोट्स की, तो ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। चूंकि सिलेबस सभी का एक होता है, लगभग थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और इसका जो प्राइस है 399 है। अभी आप आगे देख सकते हैं कि इस नोट्स में कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इनसे संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस नीचे दिया गया है, ये UPI ID है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर करना है, जिससे कि आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। और यहाँ पर देख लीजिए आप सभी नोट्स में कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं, ठीक है। इसे आप आराम से देख लीजिएगा कितने हैं टॉपिक्स। आगे यहाँ पर एक ये नया है नोट्स जो कि आप सभी के लिए तैयार किया गया है। ये रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि ये 1 लाइनर में है, ठीक है, 1 लाइनर में है। और यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं, यहाँ पर ये जो सेकंड वाला नोट्स है सोशियोलॉजी का, इसमें वो नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट और सोशियोलॉजी को छोड़ दे तो बाकी सब कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या क्या है देख लीजिए। यहाँ पर महत्वपूर्ण कथन है समाजशास्त्रियों द्वारा जो फील्ड वर्क किया गया है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। युवा जो जनजातियों के युवा गृह हैं वे इसमें शामिल हैं। संविधान के कौन से प्रमुख अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोग है, वे आपको इसमें मिलेंगी। महत्वपूर्ण अधिनियम आपको इसमें मिल जाएंगे। और समाज जो महिला है, महिलाओं के लिए जो उनके विकास कल्याण के लिए जो काम किए गए वो भी आपको इसमें मिलेंगे। और सोशियोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड बुक्स है, यानी कि महत्वपूर्ण अवधारणाएं और पुस्तकें हैं, वे आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। इसका प्राइस क्या है, 249 है, 249 है। बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की, जिसका कि एग्जाम ने आयोग ने बताया कि एग्जाम फरवरी में होने वाला है। और इसमें आपको देखिए जो फर्स्ट पेपर है आपका, उसके लिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 1000 से ज़्यादा है। इसका जो प्राइस है 199 है, 199 रुपये है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जो आपका सिलेबस है फर्स्ट पेपर का, उसको ध्यान में रखकर पूरा तैयार किया गया। आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स है, ठीक है। इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न है आपको इस प्रैक्टिस सेट में दिख जाएंगे। कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट हो रही है। 30 प्रश्न हो गए थे, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ पर शुरू करना है। और MP सेट से जुड़ी हुई जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई हैं उन सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। उस फोल्डर में सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और जितने भी टॉपिक्स अभी तक कंप्लीट कराए जा चुके हैं उन सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के नाम से जुड़ा हुआ फोल्डर अलग अलग बना दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर नहीं है। विकल्प देखिए, सात्विक है, राजसिक कर्म है, मानसिक कर्म है और तामसिक कर्म यहाँ पर दिया गया है। तो गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। सही क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, मानसिक कर्म, ठीक है। मानसिक कर्म की बात नहीं की गई है, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सामाजिक विरासत में प्राप्त विचार, विश्वास, मानदंड, व्यवहार, प्रथा, रीति रिवाज, कानून, मनोवृत्तियां, साहित्य, कला, ज्ञान, भाषा, नैतिकता आदि को सम्मिलित किया जाता है भौतिक संस्कृति के अंतर्गत, अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत, चेतनात्मक संस्कृति के अंतर्गत या फिर संस्कृति ग्रहण के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, विश्वास, मानदंड, भाषा, नैतिकता, ज्ञान, विश्वास का
कानून, मनोवृत्तियां, रीति रिवाज, ये सभी अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आएंगे। और भौतिक संस्कृति तथा अभौतिक संस्कृति की बात किसके द्वारा की गई थी? ऑगबन के द्वारा की गई थी। इसे आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर विकल्प बी होगा अभौतिक संस्कृति। प्रश्न है, निम्न में से किसने जनसंपर्क को समाजीकरण का मुख्य अभिकरण माना? जॉनसन, गिडेंस, सिमेल, किम्बॉल, यंग। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इनमें से किसने जनसंपर्क को समाजीकरण का मुख्य अभिकरण माना है? सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर गिडेंस हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण की बात किसके द्वारा की गई है? पार्सन्स के द्वारा की गई है। ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण की बात किसने की है? पार्सन्स ने की है। समाजीकरण की बात की जाए, सोशलाइजेशन, इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि इनकी विशेषताओं से जुड़े हुए ज़्यादातर प्रश्न होते हैं कि समाजीकरण कैसी प्रक्रिया? तो समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, एक ये विशेषता हो जाएगी। दूसरी विशेषता, चूंकि यह सीखने की प्रक्रिया है तो जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से भी बनता है प्रश्न। जीवन प्रयत्न चलेगी तो यह एक गतिशील प्रक्रिया हो जाएगी। समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था किसे कहते हैं? कौन सी समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था है? बाल्य अवस्था है। समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है समाजीकरण की। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो कि इनसे प्रश्न पूछा जाता है, तो इन्हें आप याद रखेंगे। यहाँ पर गिडेंस है सही। अब यहाँ पर देखिए, प्राथमिक समूह समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अभिकरण है या तर्क है? किंग्सले डेविस, जिन्सबर्ग, सीएच कूले, रॉबर्ट बीयरस्टेट। यहाँ पर विकल्प है। प्राथमिक समूह समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अभिकरण है यह तर्क किसका है? तो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सीएच कूले हो जाएगा। सीएच कूले, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी? सीएच कूले ने दी थी। प्राइमरी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है कूले का है। किस बुक में दी थी? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी थी। ये बुक कब आती है? 1909 में आती है। ठीक है, और प्राथमिक समूह के उदाहरण इन्होंने 3 बताए थे। एक तो परिवार को बताया था, दूसरा पड़ोस को बताया था और तीसरा मित्र समूह को बताया था। ये भी पूछा जाता है एक प्रश्न कि प्राइमरी ग्रुप के कौन से उदाहरण हैं, है ना? या कूले ने, किसने प्राथमिक समूह की ये 3 उदाहरण बताए? कूले ने बताए थे। और कूले ने समाजीकरण का जो सिद्धांत दिया था, आत्मदर्पण दर्शन का, इनका आत्मदर्पण का जो सिद्धांत है वो समाजीकरण से संबंधित है, कूले का सिद्धांत। और इन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट को, स्व विकास को ही समाजीकरण कहा था। और इनके द्वारा ये भी कहा गया था कि जो सेल्फ और सोसाइटी है, ठीक है, स्व और जो समाज है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों क्या हैं? एक हैं, जुड़वा है। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है। स्व और समाज दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि जुड़वा है। यह किसका कहना है? कूले का कहना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से परिवार के अप्रकार्यात्मक पक्ष का अध्ययन किया? एफ.जी. बेली, एस.सी. दुबे, किंग्सले डेविस, वोगल एंड बेल। यहाँ पर विकल्प है। तो किसने प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से परिवार के अप्रकार्यात्मक पक्ष का अध्ययन किया है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही यहाँ पर किंग्सले डेविस हो जाएगा। ठीक है, किंग्सले डेविस हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी है, जो कि आती है 1936 में। इंपॉर्टेंट है। मानव समाज किसकी पुस्तक है? किंग्सले डेविस की है। 1936 में ये पुस्तक आती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसके अनुसार नाभिकी परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है? रोजर एंड हैरिस, एफ वोगेल, लीच, मैकेवर। यहाँ पर विकल्प है। नाभिकी परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है, या किसका कहना है? रोजर एंड हैरिस, एफ वोगेल, लीच, मैकेवर। यहाँ पर विकल्प है। सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर रोजर एंड हैरिस होगा। रोजर एंड हैरिस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है, या कहना रोजर एंड हैरिस का है। प्रश्न है, बंद समाज की अवधारणा के प्रवर्तक कौन है? मैकेवर, डेविस, कॉलपॉपर, सिमेल। बंद समाज की अवधारणा किसने दी है? समाज के प्रकार, बंद समाज और खुला समाज।
किसके द्वारा बताए गए थे? कॉल पॉपर के द्वारा बताए गए थे। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही, ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के तहत भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद यहाँ पर देख लीजिए दिए गए हैं, आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं उसमें आर्टिकल्स हैं जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पर सारे बताए गए हैं। तो भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की बात की गई है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 होगा, बी यहाँ पर सही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, छात्रवृत्तियों शिक्षण संस्थानों में स्थान आरक्षण द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक उत्थान के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? क्या होगा यहाँ पर? कौन सा अनुच्छेद होगा सही? अनुच्छेद 15(4) या आप इसे 15D ऐसे करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आप जैसे भी आपको याद हो वैसे आप इसे पढ़िए, ठीक है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों वाले हर राज्य के राज्यपाल को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आदिवासियों के हित में शक्तियां प्राप्त है? 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 4वीं अनुसूची या फिर 3वीं अनुसूची? अनुसूचित क्षेत्र वाले हर राज्य के राज्यपाल को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आदिवासियों के हित में शक्तियां प्राप्त हैं? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर 5वीं अनुसूची हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में केंद्र में महिला तथा समाज कल्याण के लिए एक विशेष मंत्रालय का गठन किया गया था, कब यह गठन किया गया था? वर्ष बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1986, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतवर्ष में जनजातियों के लिए पृथक्करण नीति का समर्थन किया? घुरिये, बेली, एल्विन, श्रीनिवास यहाँ पर है विकल्प। तो सही क्या हो जाएगा? किसने जनजातियों के लिए पृथक्करण नीति का समर्थन किया था? घुरिये, बेली, एल्विन, श्रीनिवास यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर वेरियर एल्विन हो जाएगा, ठीक है, वेरियर एल्विन हो जाएगा। इन्होंने पृथक्करण नीति का समर्थन किया था और ये जो एल्विन है इनके द्वारा राष्ट्रीय उपवन, ठीक है, जिसे हम नेशनल पार्क बोलते हैं, इसकी अवधारणा इनके द्वारा दी गई थी, नेशनल पार्क, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट है वेरियर एल्विन का है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात के लेखक हैं? बताइए। राइट आंसर क्या होगा? अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात के लेखक कौन है? AM शाह, IP देसाई, KM कपाड़िया, GS घुरिये यहाँ पर विकल्प हैं। सही होगा यहाँ पर IP देसाई। अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात के लेखक IP देसाई हैं, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं, हालांकि आपके एग्जाम से पहले ही सोशियोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उस पर भी क्लास ली जाएगी और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उनसे जुड़ी हुई भी एक क्लास अलग से आएगी, ठीक है, तो उसे जरूर देखिएगा। यहाँ पर फिलहाल देखकर बताइए सही क्या है, कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प सी यहाँ पर सही होगा, ठीक है, सी यहाँ पर सही होगा। अगर बात करी जाए रामकृष्ण मुखर्जी की तो यहाँ पर उनकी बुक कौन सी हो जाएगी? सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी हो जाएगी, ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी हो जाएगी। और इसके अलावा योगेंद्र सिंह की बात की जाए तो आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी, ये योगेंद्र सिंह की हो जाएगी। कई बार परीक्षाओं में यह पूछी जाती है पुस्तक। DN धनागरे की बात की जाए तो इनकी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोशियोलॉजी हो जाएगी। कोहेन की एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट अमंग हिस्टोरियन एंड अदर एसेस, कोहेन की पुस्तक हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, संघर्षशील और औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, सीमेल, स्पेंसर यहाँ पर विकल्प है। संघर्षशील और औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया है? सही क्या होगा?
राइट आंसर क्या होगा? स्पेंसर। स्पेंसर हो जाएगा। स्पेंसर ने समाज के दो प्रकार बताए थे, एक तो सैनिक समाज या शिकारी समाज या जिसे संघर्षशील समाज कहते हैं, और दूसरा औद्योगिक समाज। ठीक है, स्पेंसर इन्हें सामाजिक डार्विनवादी विचारक कहा जाता है। स्पेंसर ने सबसे पहले संस्था शब्द की अवधारणा है, या संस्था शब्द या संस्था की जो अवधारणा है वो सबसे पहले इन्होंने प्रयोग की थी। संरचना शब्द, ये जो संरचना स्ट्रक्चर, इसकी अवधारणा का भी प्रयोग सबसे पहले स्पेंसर द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? एक मात्र भरण पोषण मूलक अर्थव्यवस्था, एक वाणिज्य अर्थव्यवस्था, एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था, या फिर एक कृषि कार्य अर्थव्यवस्था? कौन एक उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है इनमें से? तो सही क्या होगा? सही यहाँ पर एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था होगा। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, मानव समाज पुस्तक के लेखक कौन है? मैकेवर, किंग्सले डेविस, रूथ बेनेडिक्ट, राधाकमल मुखर्जी। यहाँ पर विकल्प हैं। मानव समाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही क्या होगा? सही यहाँ पर जो राइट आंसर है वो किंग्सले डेविस है। ठीक है, किंग्सले डेविस है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आदिम समाज में पाई जाने वाली संस्थाओं की प्रकृति कैसी थी? प्राथमिक, द्वितीयक या प्राथमिक द्वितीयक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? आदिम समाज में पाई जाने वाली संस्थाओं की जो प्रकृति है, ठीक है, संस्थाओं की प्रकृति कैसी थी? क्या होगा यहां पर? राइट आंसर यहां पर प्राथमिक होगा। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हंटिंगटन का है? चलिए देखकर बताइए। समाज के भाग्य का निर्णय आर्थिक परिस्थितियां करती हैं, समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं, समाज के भाग्य का निर्णय सामाजिक परिस्थितियां करती हैं, या फिर समाज के भाग्य का निर्णय राजनीतिक परिस्थितियां करती हैं? क्या होगा? समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। बी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक माना तथा इस शब्द का प्रयोग अशिक्षित लोगों के लिए किया था? ऑर्नोल्ड टॉयनबी, मैकेवर, गोल्डन वीजर, या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से किसने सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक मानते हुए इस शब्द का प्रयोग अशिक्षित लोगों के लिए किया था? तो यहाँ पर क्या होगा? गोल्डन वीजर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ के बल्कि उसकी स्वयं की विशेषताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए और इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, इसे कहते हैं? विकल्प देख लीजिए। सांस्कृतिक प्राधान्य, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक बहुल्यवाद, या फिर सांस्कृतिक विशिष्टता? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब हम किसी संस्कृति का अध्ययन करें या हम उसे समझने की कोशिश करें, तो बजाय अपनी संस्कृति के मूल्यों के बल्कि उस संस्कृति के ही जो उनकी विशेषताएं हैं, उनके जो मूल्य हैं, उनके ही आधार पर हमें उस संस्कृति को समझना चाहिए। इसे हम सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहेंगे। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निजी परिवार की अवधारणा किसने दी थी? एस.टी. किम्बॉल, गोल्डथॉर्प, लॉकवुड, यंग एंड विलमोट, या फिर इनमें से कोई नहीं? निजी परिवार, प्राइवेट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वह किसका है? सही क्या होगा? प्राइवेट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? गोल्डथॉर्प, लॉकवुड का है। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक किससे संबंधित है? ए.एम. शाह, के.एम. कपाड़िया, एम.एस. गोरे, या फिर आई.पी. देसाई? अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज किसकी हो जाएगी? यह पुस्तक किसकी हो जाएगी? अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज एम.एस. गोरे की हो जाएगी। एम.एस. गोरे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, योग्यता एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक स्थिरीकरण के समाकलनात्मक प्रकार पर कौन सिद्धांत बल देता है? मार्क्सवादी सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, मध्य अभिसीमा का सिद्धांत? योग्यता एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक स्थिरीकरण के समाकलनात्मक प्रकार पर कौन सिद्धांत बल देता है इनमें से? तो यहाँ पर प्रकार्यात्मक सिद्धांत होगा। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए, जाति की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है वे दिए गए हैं।
तो जाति उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत किसका है? जाति उत्पत्ति का जो धार्मिक सिद्धांत है वो किसने दिया है? होकार्ट एंड सेनाट ने दिया है। इसके अलावा जाति उत्पत्ति का जो आदिम संस्कृति या जो जाति उत्पत्ति का जो माना सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया है? हट्टन के द्वारा दिया गया है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत यह किसका है? घुरिये एंड अबेडुबाई का है। और जो व्यावसायिक सिद्धांत है जाति उत्पत्ति का ये नेसफेल्ड का है। तो यहाँ पर विकल्प बी होगा सही। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। उपर्युक्त परिभाषा किस समाजशास्त्र से संबंधित है? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, जिन्सबर्ग, मैकेवर एंड पेज, सी राइट मिल्स यहाँ पर ऑप्शंस है। एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। उपर्युक्त परिभाषा किस समाजशास्त्र से संबंधित है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? मैकेवर एंड पेज। मैकेवर एंड पेज सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है किसने कहा? स्पेंसर, मैकेवर, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट यहाँ पर ऑप्शंस है। समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है यह किसका कहना है? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। ठीक है, अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्न किस अवधारणा के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं? जाति, संस्कृति, बंध या फिर जनजाति? क्या होगा? समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्न में से किस अवधारणा के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं? कल्चर होगा, संस्कृति यहाँ पर होगा। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र में स्थैतिकी के अध्ययन के अंतर्गत समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यह किसका कथन है? दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, सोरोकिन, मैक्स वेबर यहाँ पर विकल्प हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर अगस्त कॉम्ट होगा। ठीक है, अगस्त कॉम्ट होगा। इन्होंने समाजशास्त्र के दो प्रकार बताए थे, सामाजिक स्थैतिकीय और सामाजिक गतिकीय। अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं, इन्होंने समाजशास्त्र शब्द से पहले सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स इस शब्द का प्रयोग किया था। 1838 में सोशल फिजिक्स के जगह पर इन्होंने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। और अगस्त कॉम्ट के जो परामर्शदाता या इनके जो गुरु हैं वो कौन है? सेंट साइमन है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न है, समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है ऐसा किसने कहा? दुर्खीम, मैकेवर, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर। तो यहाँ पर समाजशास्त्र की जो केंद्रीय विषय वस्तु है या जो अध्ययन बिंदु है वो सामाजिक क्रिया है, यह किसका कहना था? मैक्स वेबर का कहना था। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। किस पुस्तक में सोशल एक्शन की बात की है वेबर ने? बुक का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। इस बुक में ही वेबर ने सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन की बात की है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।